मतलब आप मानते हैं कि कुछ लोगों का ही नाम कटा है, कैसा लोगों का नाम कटा है? अरे भाई 65 लाख का तो हम देखे हैं मोबाइल में जैसा आ रहा है। जी जी। तो 65 लाख 14 करोड़ पौने 14 करोड़ आदमी में तो इसमें बहुत सारे लोग मरे भी होंगे ना। कुछ मर गए, कुछ मिसिंग होते हैं, कोई कुछ लोग। आप साफ इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी किया सही किया। जाहिर सी बात है, क्या कहेगा कि रे भाई लालू प्रसाद के जेल भेज दिल गई से सरकार बीजेपी एंटी वाला। अभी बूढ़ा तो छोड़ दो इसको, अब फिर आप सभा कर रहे हैं तो एंटी वाला फिर अभी कुछ करेगा, वहाँ रीट पिटीशन लगा देगा कि सर आप पैरोल पे छोड़े हैं कि ही कैन नॉट बी मूव एंड वॉक दिस एंड दैट, खा नहीं सकता, लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकता, अभी रैली सभा कर रहा है। तो हो सकता है कि फिर अभी तोड़ दे किसको, बेल को। तो फिर आप कहिए कि मोदी का, मोदी को कैसा नेता मानते हैं? मोदी समय के हिसाब से बढ़िया नेता है। कहा जाता है बिहार में कि मुस्लिम समुदाय खासकर आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, तो कैसे देखते हैं आप? कोई कोर वोर नहीं है। तो आपका बिहार में जाति चुनाव होता है, इस चीज को आप हर मानते हैं जगह, कि नहीं मानते? तो आप आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ही नहीं हो पाया। एकदम नहीं, मुसलमान है नहीं, बाकी देखिए ना बैकवर्ड में किसके पास है तालीम भाई। अभी वर्तमान में जो वोटर लिस्ट का जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत तमाम नेता जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? मेरा ये कहना है कि देखिए गवर्नमेंट से कोई लड़ नहीं सकता है। कानून अगर कोई बन गया हो, आपका जो बिहार का जो भी कानून हो, संशोधन हो, जो भी काम है वो इसमें होता है विधानसभा में, और जो नेशनल वाइज होता है वो लोकसभा में होता है। अगर वहाँ से कोई कानून पास कर दिया गया हो तो आप उसको सड़क पर दौड़ के नहीं हटा सकते। सही बात। चूँकि नोबडी अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए आप पब्लिक को पढ़ाइए लिखाइए, जब पढ़े लिखे होंगे तो अपने आप वो सारा पेपर अपडेट रखेंगे। जाहिल आदमी जो होता है उसको पेपरों का नॉलेज नहीं होता है। सही बात। जो चीज़ का उनको फ़ायदा है, बेनिफिशियरी वाला जो पेपर है वो बनाएंगे, बाकी कोई चीज़ का नहीं बनाते हैं वो। इसीलिए कुछ लोगों का नाम कटा है। पूरे बिहार में 65 लाख है भाई। मतलब आप मानते हैं कि कुछ लोगों का ही नाम कटा है, कैसा लोगों का नाम कटा है? अरे भाई 65 लाख का तो हम देखे हैं मोबाइल में जैसा आ रहा है। जी जी। तो 65 लाख 14 करोड़ पौने 14 करोड़ आदमी में तो इसमें बहुत सारे लोग मरे भी होंगे ना। कुछ मर गए, कुछ मिसिंग होते हैं, कोई कुछ लोग फर्जी मतलब होंगे। आप साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी किया सही किया। जाहिर सी बात है भाई, आयोग हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, ये बनाया गया है, आज से नहीं बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्था है, जैसे जुडिशरी एक संस्था है। लोग क्या कहेगा कि रे भाई लालू प्रसाद के जेल भेज दिल गई से सरकार बीजेपी एंटी वाला है। लालू प्रसाद जब जेल गए थे 96 में गए, उसमें 96 में ये गए जेल, और जेल जाते ही तुरंत ये मतलब सरकार से हटे हैं। 5 दिन के बाद ये जेल चले गए, उसके बाद फिर ये राबड़ी देवी बिठा गए। तो इस वक्त उनकी सरकार थी, उनकी सरकार तो अपनी ना थी भाई बिहार में, तो कौन इनको जेल भेज देगा। या अभी जो सजा पे छूटे हुए हैं, पैरोल पे छूटे हुए हैं, वो सेल्फ हेल्थ बेसिस पर एक गवर्नमेंट के पास एक होता है कि चलो भाई आदमी बूढ़ा तो छोड़ दो इसको। अब फिर आप सभा कर रहे हैं तो एंटी वाला फिर अभी कुछ करेगा, वहाँ रीट पिटीशन लगा देगा कि सर आप पैरोल पे छोड़े हैं कि ही कैन नॉट बी मूव एंड वॉक दिस एंड दैट, खा नहीं सकता, लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकता, अभी रैली सभा कर रहा है। तो हो सकता है कि फिर अभी तोड़ दे किसको, बेल को। फिर आप कहिए कि मोदी करा दिया। अरे भाई कानून का एक अलग काम है। इसी टाइप से अभी मेन टॉपिक यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अलग काम है। इलेक्शन को फेयर एंड मतलब फ्रेश कैसे कराना है ये उनको छोड़ दिया जाए। जुडिशरी का सिस्टम जिसके पास उसको छोड़ दिया जाए। जैसे आप लोग का है पत्रिका का काम आप करते हैं, तो मीडिया लोगों का मीडिया पे छोड़ दिया है, चूंकि आप भी चौथे स्तंभ है। सबका अलग अलग काम है। एक सवाल है, मोदी को कैसा नेता मानते हैं? मोदी समय के हिसाब से बढ़िया नेता है। इसलिए बढ़िया बता रहा हूं मैं कि हर नेता कुछ न कुछ मतलब ये जतियौता करके ही आगे बढ़ा है। सिर्फ मोदी नहीं बढ़े हैं। बिहार में लालू जी, कांग्रेस को कौन खा गया? लालू जी खाए। जयप्रकाश नारायण जो थे उस वक्त जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, जो 74 के आंदोलन में नीतीश कुमार लालू प्रसाद दोनों साथ में हुआ करते थे। वो बेचारे 74 और 4 साल का उनका डेथ हो गया जेपी साहब का, जेपी आंदोलन। ये लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो जेपी का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, ठीक है। जबकि जब पहला बार जो इलेक्शन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने और उनको ऑफर दिया गया
क्या बनाने के लिए? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए। जेपी उसको छोड़ दिए, ठुकरा दिए, बोले कि नहीं हम गांव जाएंगे, गांव में गरीब का सेवा करेंगे। वो हुए नेता, मतलब मिलता हुआ पोस्ट को ठुकरा दिए, क्योंकि उनका विचारधारा नहीं मिलता था किससे? गांधी से। ये लोग उसका फायदा उठा के ये दोनों अपना क्या बोलते हैं, तारा सितारा, एक फिल्म नहीं बोलता था तारा सितारा। एक सवाल है, कहा जाता है बिहार में कि मुस्लिम समुदाय खासकर आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? कोई कोर वोर नहीं है। हाँ। देखिए आप जाति पे जाइएगा ना तो आपका बिहार में जाति चुनाव होता है, इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? हर जगह मैटर है जाति का। बिहार में कुछ ज्यादा ही होता है। बिहार में क्यों होता है? क्यों होता है? हम बता दे रहे हैं, जाहिल है, बताइए। जाहिल है लोग। अरे भाई तो लोग सुनेगा तो कहेगा जाहिल बोल रहा है बिहार को। आप चले जाइए, 4 स्टेट साउथ में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इस टाइप से मैं पूरा एग्जैक्ट 5 नाम है। आप वहां जाके देख लीजिए, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दे ऑल आर एजुकेटेड। तो सब पढ़े लिखे हैं, तो सब डेवलप भी हैं। आप गए कभी साउथ? नहीं। साउथ नहीं गए, सुने तो होंगे कि वहाँ के 50 से 75% लोग पढ़े लिखे हैं। वो मुस्लिम हो कि हिंदू हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो। हमारे बिहार में, हमारे मुसलमान में दिखा रहा 5 से 7% लोग हैं बस, 12 क्लास पास, अति पिछड़ा में 5 क्लास। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ही नहीं हो पाया। एकदम नहीं, मुसलमान है नहीं, बाकी देखिए ना बैकवर्ड में किसके पास है तालीम भाई। जब लोग पढ़वे नहीं करेगा, जब पढ़वे नहीं करेगा तो समझेगा क्या? देखिए ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, अंग्रेज है ये लोग, जाहिल अंग्रेज है। वो पढ़ा लिखा अंग्रेज था, इतना देता था कि खाओ मेरे में काम कमाओ, मतलब हल चलाओ मेरा। ये जाहिल अंग्रेज क्या कर रहा है कि लोग को 5 किलो अनाज दो, 4 किलो अनाज दो, बच्चे इसका पढ़े नहीं ताकि हम लोग झंडा ढोते रहे। अभी तो आप बोले हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, अभी उनके काम पे आप सवाल उठा रहे हैं। जतियौता करके बने हैं, अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं भाई। ममता तो बोले हैं कि सब नेता करता है, वो भी किए तो इसी हिसाब से बोलते रहे हैं। आप जिस जाति के हैं अपना जाति को इकट्ठा कर रहे हैं, हम जिस जाति के हैं अपने जाति को इकट्ठा कर रहे हैं। तो भैया क्यों कर रहे हो सब जात पात का? विशेष पे वोट होना चाहिए नहीं, एकदम नहीं, तो नॉनसेंस बात है। विदेश में देख लीजिए जाके, जो बड़ा बड़ा देश सब है, छोटा देश था सब। इंडिया प्राचीन काल में बहुत बड़ा विद्यमान देश था भाई। जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त भी अंगाल बंगाल ये सब कुछ नहीं था इसके सामने हमारे बिहार के। तेजस्वी यादव को कैसा नेता मानते? नेताजी वो तो नेता है, ये नहीं कुछ नहीं है। क्या लालू यादव नेता थे। आप गरीबों को मसीहा जो बोलते थे, गरीबों को आवाज दिए, ये सही बात है, मगर वो भी एक गलत काम किए कि खाली आपको हम आवाज देते, प्रशांत किशोर का झंडा बैग और जनसुराज याद करा दें आपको, तो आप दिन में पढ़ोगे, आपका बच्चा पढ़ लेगा कि आपको कमाना पड़ेगा? तो कमाने के लिए शिक्षा का रोजगार का इंतजाम नहीं किया, बच्चे पलायन कम करें उसके लिए आप पढ़ाए नहीं उसको, खाली आवाज दे दिए। आवाज देने से था वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा ना आपको। हम अगर ये बच्चा मेरे साथ है, इसको हम बोले कि रे जा मेरा नाम लेके पूरा मीनापुर में चिल्लाओ, इसके बच्चे का पढ़ाई का इंतजाम नहीं करेंगे, इसके रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, तो ये और पीछे चला जाएगा। ये हमारा पीछे जा रहा है, इसका बच्चा एकदम पीछे चला जाएगा। तो ये काम किए लालू प्रसाद को रोजी रोजगार भी कराना चाहिए था। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? दिल्ली बम्बई में। जो हाईली एजुकेटेड है, दे ऑल आर वेंट टू अब्रॉड। दैट कॉल आल्सो प्लान, वो भी प्लान है, वो भी माइग्रेशन है। आप विदेश जा रहे हैं तो क्या माइग्रेशन नहीं है? अब इंडिया में मिल रहा है आपको 50,000, ये लड़का आपको बोला कि भैया चलो दुबई, आपको मिलेगा 1 लाख। तो आप पैसे के अभाव में, आप एजुकेशन तो आपके पास सेम है, बट यहाँ पैसा कम मिल रहा है, इसलिए आप पलायन करके विदेश चले गए। पलायन कई टाइप का है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पलायन करा रहे हैं बच्चों का पढ़ने के लिए, जो गरीब है, लो ग्रेड के हैं, वो पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, और जो उससे भी बेकार है वो ये मार खा के पड़े हुए हैं। यहाँ भी अभी तो वही हो रहा है भाई। जब आपको आवाज दी गई, आवाज के साथ साथ रोजी रोजगार नहीं है, तो अब लालू जी तो बुढ़ा गए, अब कौन आवाज उनको, कौन लड़ेगा उनके लिए? तेजस्वी यादव। वो अपने भैया इतना खाते हैं, 2 किलो खाना 3 टाइम। प्रशांत किशोर सर जितना चल लेते हैं ना पैदल, आंधी हो कि तूफान हो, अगर 1 महीना चल के दिखा दे तो हम उनको, मतलब प्रशांत किशोर आप हो जाएंगे। अच्छा नेता मानते हैं? अरे भाई देखिए, उम्र हमसे छोटे होंगे प्रशांत किशोर, मैं 50 प्लस हूँ, हमारे सर जो है वो 50 से नीचे हैं, ऐसे 46-47 होंगे वो। मतलब जनसुराज को इस बार लाना है क्या? एकदम जनसुराज को ही लाना है। हम तो भैया सबको अपील कर रहे हैं हाथ पैर जोड़ के कि भैया यही एवरी बाय चांस है।
लोग कहता है ना कि एवरी ना 5 साल के बाद आ जाता है, कुछ ना, कोई 5 साल कुछ नहीं। इसी बार बदलाव कर दीजिए भैया, नहीं तो फिर 5 साल और पछताइएगा। इसमें हो सकता है आदमी किसी का मनोबल टूट जाए। बहुत सारा लोग नहीं समझ सोचता कि यार इतना पैसा लगाए, इतना लुटाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसी बार करना है। एक आखिरी सवाल, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, वर्तमान यहाँ के विधायक कौन? यहाँ के विधायक है राजीव कुमार, चुप कैठो नाम है, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव उर्फ मोहम्मद मुन्ना उर्फ मुन्ना कुशवाहा। अच्छा, इतना अभी तक इतना नाम आप दिए हैं कि वो नहीं नहीं, हम क्या देंगे भैया, आप मोबाइल पे खोजिए सब मिलेगा। हाँ। राजीव कुमार तो उनका नाम है, ओरिजिनल है। उसका उनका पेट नेम है मुन्ना यादव। अब फिर मुसलमान का वोट लेने के बोले मोहम्मद मुन्ना। अभी कुशवाहा सम्मेलन हुआ था कहीं पर, तो वहाँ एगो कुशवाहा जी बोले कि इन्हें उन्हें काहे घूमते हो, मियाँ के साथ के कुछ बोले थे कि मोहम्मद मुन्ना लोग बोलता है, यहाँ मुन्ना कुशवाहा बन जाओ। तो मोहम्मद मुन्ना लगाते हैं तो मुसलमान का वोट मिलेगा इस बार उनको? पर मोहम्मद मुन्ना आ मिलो हाथ में झुनझुन्ना डोलवाइत रहा, हे हेलो, एवरी डोलाते रहेंगे, एवरी दे देंगे हम लोग झुनझुन्ना, हम तो कहियो नहीं दिए। तो स्कूल बेहतर होना चाहिए, स्कूल का भी कंडीशन बेहतर होना चाहिए। क्योंकि आप सुनते हो कहियो कि बच्चा के देह पर छते गिर गया, मास्टरों मर गया, विद्यार्थियों मर गया। अब बच्चा इसे, मास्टर साहब इसलिए नहीं मरते हैं कि मास्टर साहब कंडीशन देख लेते हैं, वो तो पढ़ा लिखा होता है ना, वो जानना है कि छत जर्जर है, गिरने वाला है, तो वो उसे हटा के गेट पे बैठते हैं। एकदम से धड़ाम से हुआ, पेपर में आया 22 को बच्चा मर गया। ये स्कूल देखिए, सड़क, स्कूल का कंडीशन, स्कूल की पढ़ाई, इतना महंगा पढ़ाई है कि लोग देखिए, अब गरीब आदमी कितना कमाता है, 10 से 15 हजार, उसमें क्या बताइए, कोई अफोर्ड कर सकता है 3500 रुपया 2000 रुपया एक बच्चे का? अच्छा, गरीब को बच्चों ज्यादा होता है,